मिलने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, आप सीधा मिलो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ भाई छत्तीस बिरादरी से, मैं छत्तीस बिरादरी कहना चाहता हूँ कि आप लोग सीधा मिलें। कोई भी बात हो आपकी का जो है, जो कोई आपकी बात है वो आप सीधा मिले, किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं है। छत्तीस बिरादरी को मैं कहना चाहता हूँ ये, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इस इलेक्शन में भी मैं धन्यवाद करता हूं आपका। 14 में तो है ही, सारे में 9 के 9 की इलेक्शन की मैंने धन्यवाद तो किया ही, लेकिन 19 में भी ये ठीक है कि वह नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन बहुत से ऐसे गांव जो ब्राह्मण बहुल्य गांव हमारे क्षेत्र के, शायद उत्तर भारत में यही उदाहरण हो, देवरखाना है अपना आए हुए बादली वाले, बहुत से ऐसे गांव ऐसे थे जो है ब्राह्मण बहुल्य गांव। 2019 के इलेक्शन में भी जहां से आपने मुझे आशीर्वाद देके जीता के भेज रखा है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। पासौर गांव, देवरखाना गांव, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इस चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी। तो ये बात मैं समझता हूं कि ये बात कैसे भूल सकते हैं। और ये आप, मगर ये आपको, आपके भी मन में तसल्ली होगी कि आपका मान सम्मान जो है, जो जितना मेरे दिल में, हमारे परिवार के दिल में जो है, उस बात का मैं समझता हूँ आप भी उस बात को मन से, आत्मा से आप भी महसूस करते होंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ऐसा घमंड है कि यहाँ तो मुख्यमंत्री आए, यहाँ तो ऐसा घमंड है बीजेपी में, मुख्यमंत्री आए तो रोहतक के सांसद को स्टेज से उठा के नीचे बिठाने का काम, जो यहाँ से हमारे सांसद हैं अभी, जो है अभी लोकसभा के सांसद थे अरविंद जी, जब खट्टर साहब आए तो अपने प्रोग्राम में स्टेज से उठाकर नीचे बिठाने का काम उन्होंने किया। और जो है, और दूसरी ओर जैसे पवन आए नीचे से उठ के स्टेज पे आके और मेरा जवाब बोलने का काम आपने, ये मान सम्मान में, और ये अपनेपन की बात होती है, और ये है मोनो, ये मान सम्मान की बात होती है, ये अपनेपन की बात होती है। और इस बात को, इस अपनेपन को आप पहचान लोगे तो मैं समझता हूँ हमारा इलाका भी आगे जाएगा, प्रदेश भी आगे जाएगा। बागडोर आपके हाथ में है, प्रदेश भी आगे जाएगा, अपना इलाका भी आगे जाएगा, और अपने इलाके में सबके काम भी होंगे। ये अपनेपन को आप संभाल के, समझ के, इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रस्ताव एक बार असरी जी, राजीव जी, हिंदुस्तान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हिंदुस्तान में, एक से हरियाणा प्रदेश ऐसा था जो ब्राह्मण समाज को आरक्षण दिया, वही खट्टर ने खोज लिया मारते हैं। ठीक, अच्छा, मुद्दों की बात तो हमने करी नहीं, चाहे वो ईपीजी के आरक्षण की बात हो, चाहे वो डोली वाले फैसले की बात हो, चाहे वो हमारे सरकार में विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारी डीजीपी से लेकर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से लेकर, और चाहे अगर जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो पहली यूनिवर्सिटी रोहतक में, पूरे प्रदेश में अगर यूनिवर्सिटी बनी तो पहली यूनिवर्सिटी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से रोहतक में बनाने की बात। तो वो इश्यूज तो चलो आज हमने टच नहीं किया, तो अपने पद का एक संवाद करके बात कर रहे थे। तो भाई ये प्रस्ताव जो ये है कि भाई इस बात को जो है, मैं समझता हूँ कि जो आज ने आशीर्वाद दिया है, इसका भाई इस पूरे इलेक्शन में अब आगे बढ़ेंगे। सारी जगह हो सकता है मैं नहीं पहुंच पाऊं, कुछ जगह मैं पहुंचूंगा, कुछ जगह आप पहुंचो, किसी के आगे मैं हाथ जोड़ूंगा, किसी के आगे किसी को आप मनाओ। कोई ऐसा कोई परिवार है, कोई किसी वजह से अपने से दूर है, उससे आप किसी जगह किसी को मुझसे मिलवाओगे, किसी जगह हुड्डा साहब से, किसी का क्या तो है। तो भाई ये प्रस्ताव इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं समझता हूं। तो भाई ये मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ उठा के बताओ पारित है। अब ये देखो 10 साल से एक उदाहरण, आप 10 साल से ये भी देखें, गौर ब्राह्मण संस्था जो हमारी 10 वर्ष थी, तो जितना हो सकता था उसके लिए, जितना जैसा कहा गया उससे ज्यादा हमेशा करने का हमने प्रयास किया, जितना कहा गया। और अब 10 साल से मौजूदा सरकार है,
अभी तो अभी जो बता रहे रामकरण जी, 1 नया पैसा 10 साल छोटा टाइम नहीं होता, क्योंकि ये संस्था हमारी संस्था है। और ये जो है तो जो अपना तो 10 साल में इस मौजूदा खट्टर सरकार ने 1 नया पैसा नहीं। और पेरावर का भी आपने देखा कैसे नौजवानों को लड़ाई लड़नी पड़ी, ना तो कोई लड़ाई का कोई विषय नहीं था। तो जिस दिन समाज जो कहे जो चाहे उस हिसाब से उसी रोज अपना मान सम्मान के साथ ये तो काम किए जाने चाहिए थे। तिरस्कार के साथ काम किया काम नहीं होता। वो तो है, जमीन भी आपने दी थी। तो वो मैंने कहा जैसा कहा गया। और आगे भी आपको ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि भाई भाई आगे बताने के, अगर जब सरकार आपके आशीर्वाद से हरियाणा में बनेगी, पक्का बनेगी सरकार इस बार, और उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भाई जो है जहां जैसे भाई दीपेंद्र का तो आपने बताया कि भाई दीपेंद्र की तो कलम भी खोस के भी काम कर दोगे तो आपको ऐसे तो कहते हैं कुशलानंद जी बता रहे हैं, चाहे वो एक बात तो चलो आपको मेरे को बताने की जरूरत। मेरे देखो जो दिल और आत्मा में जो बात होती है भाई, उस बात को आप सब पहचानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। ये मौका है हरियाणा को विकास के ट्रैक पे लाने का मौका है, और अपने इलाके को दोबारा से रफ्तार अपने इलाके को मिल जाए उसका मौका है। तो एक वो बता रहे हैं, इंदिरा कॉलोनी के प्रधान जी बता रहे जी आपने क्या, तो एक बात तो चलो जो कभी आपने, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई ये प्रस्ताव पारित है भाई, जो मैंने कहा इलेक्शन इस तरह से लड़ेंगे भाई। हो सकता है कि हर जगह ना पहुंच पाए, लेकिन आप ब्राह्मण समाज एक प्रस्ताव पारित करे कि आने वाले लोकसभा में ये हमारा सारा ब्राह्मण समाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के साथ रहेगा। सारे भाई बताओ, एक बार सबसे मिलते हुए, देखो आज मिलन का था तो भाई इतनी शब्दों के साथ सबसे मिलते हुए जाएंगे ताकि सबसे आराम से राम राम हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सबका, और बोलो भगवान परशुराम जी की। और अपनी अपनी जगह बैठे रहना ताकि मैं यूं आ जाऊं, क्योंकि सारे एक बार आएंगे तो